पर पीएम ने तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम ने देश के नाम दिए गए अपने संबोधन में यह घोषणा की, जिसके बाद कृषि सुधारों का विरोध करने वाले किसानों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और कहीं नाच गाकर तो कहीं एक दूसरे का मुंह मीठा करा के इस बात की खुशी मनाई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करने वालों ने एक दूसरे को जलेबी खिलाई तो सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान भी फूले नहीं समाये। हरियाणा के अंबाला में तो किसान इतने खुश हुए कि एक दूसरे को लड्डू खिलाने के साथ साथ जमकर थिरके। किसानों के आंदोलन को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और कहा जा रहा है कि पीएम के ऐलान के बाद वो दिल्ली की सीमाओं से हट जाएंगे और आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन किसान संसद से कानून वापस लिए जाने तक इंतजार करने के पक्ष में नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और यह ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि सुधार कानून वापस लिए जाएंगे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यह ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर अफसोस जताया कि वो किसानों के एक तबके को इन कानूनों की खूबियां नहीं समझा पाए। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पीएम ने साफ कर दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले ये बीजेपी का बड़ा दांव है, क्योंकि इससे उसे पश्चिमी यूपी में फायदा हो सकता है। इस बीच इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस फैसले को चुनाव से जोड़ दिया और प्रियंका गांधी ने 2 टूक बोला कि कृषि सुधार कानून यूपी चुनाव की वजह से वापस लिए गए। चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। इस बीच राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि कानूनी तौर से तीनों कानून वापस लिए जाने के बाद ही किसान बॉर्डर खाली करेंगे। ये नहीं कि घोषणा करती किसान चला गया, पार्लियामेंट में जाएगा, वहां से इसको वापसी हो लीगली रूप से। किसान एमएसपी और मंडियों जैसे मुद्दों पर तीनों कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे थे और सुलह के लिए उनकी सरकार के साथ कई बार बातचीत भी हुई। इस बीच कृषि सुधार कानून वापस लेने के बावजूद अकाली दल ने फिर एनडीए में शामिल होने की संभावना को खारिज कर दिया। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने साफ किया कि अब उनकी पार्टी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी से गठबंधन जारी रहेगा। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में ही अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਠ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। और गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर केंद्रीय एजेंसी डीआरआई ने एक जहाज को पकड़ा जो पाकिस्तान के कराची से चीन के शंघाई जा रहा था। इस जहाज को इसलिए रोका गया क्योंकि जांच करने पर उसमें रखे 7 कंटेनर में रेडियो एक्टिव पदार्थ होने की जानकारी मिली थी। इतनी भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरे कंटेनर जब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचे तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। हालांकि पोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई कि उस जहाज में रखा सामान कराची से सीधे शंघाई भेजा जा रहा था, न कि भारत के किसी बंदरगाह पर उसे उतरना था। लेकिन बड़ी तादाद में रेडियो एक्टिव पदार्थ की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने उसे जांच के लिए मुंद्रा पोर्ट पर ही रोक दिया और उसमें रखे कंटेनर भी उतरवा दिए। असल में डीआरआई के अधिकारियों ने एक शक के आधार पर उस जहाज की जांच की, जिसमें उन्हें ये चौंकाने वाली बात पता चली है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरे इस जहाज को गुजरात